फ्लूइड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ड्रिलिंग फ्लूइड बनता कैसे है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। और अगर हमारी कंडीशन ऐसी राइज होती है जहाँ पे आगे ख़तरा है, आग लग सकती है, कोई एक्सप्लोजन हो सकता है, तब हमने कौन सा फ्लूइड यूज़ करना है। और अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे आपकी जो चीज़ें प्रॉपरली वहाँ पे रन नहीं हो रही, या वहाँ पे आपके एक्टिविटीज़ के दौरान, ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ के दौरान वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, या पानी काम नहीं कर रहा, जो आपका वाटर बेस्ड ड्रिलिंग फ्लूइड है वो काम नहीं कर रहा, उस वक्त हमने कौन से कंपोनेंट्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ करना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, और इसकी वर्किंग के बारे में भी देखेंगे, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देखेंगे। अब क्योंकि जब आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट ये होता है जिसने क्या करना होता है, ड्रिलिंग फ्लूइड को बनाना और उनको यूज़ करना, और उनके अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट करना, उनको कंट्रोल करना, उनसे रिलेवेंट तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। अब ये नहीं है कि एक बंदा होगा, वहाँ पे पूरे इंजीनियर्स भी मौजूद होंगे, वहाँ पे रिलेवेंट स्टाफ भी मौजूद होगा, सुपरवाइज़र भी मौजूद होगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर भी मौजूद होगा, सारे पूरा एक डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा होगा। ड्रिलिंग फ्लूइड्स, अ ड्रिलिंग फ्लूइड इज एनी फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड थ्रू अ वेल इन ऑर्डर टू रिमूव कटिंग्स फ्रॉम अ वेल बोर। सबसे पहले कहा जा रहा है कि ड्रिलिंग फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो कि एक सर्कुलेटिंग वेल के अंदर जो कटिंग मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग वहाँ से ऑटोमेटिक तो बाहर नहीं आएगी, उसको बाहर निकालने के लिए, सर्कुलेशन के अंदर शामिल करने के लिए, पंपिंग के लिए वहाँ पे हमें मुझे फ्लूइड रिक्वायर्ड होता है। विदाउट दिस फ्लूइड वी कैन नॉट पंप द कटिंग मटेरियल एंड वी कैन नॉट गेट आउट दैट कटिंग मटेरियल। दैट्स व्हाई वी नीड टू make such drilling fluids which can help in drilling activities. This section will discuss fluid which have water or oil as their continuous phase. अब इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो फ्लूइड है जिसके अंदर पानी है, जो ऑयल है कंटिन्यूस फेज के अंदर, उसके बाद एयर, मिस्ट एंड फोम्स, और एयर भी यूज़ होती है, मिस्ट वगैरह या फोम वगैरह भी आपके यूज़ होते हैं, जो कि वहाँ पे आपके फ्लूइड वहाँ पे आपके क्या कर रहे होते हैं, रिमूविंग का काम करते हैं, या वहाँ पर प्रेशर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अब जैसे आपने वैक्यूम क्लीनर को देखा हुआ है, वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, ये एयर प्रेशर के थ्रू काम कर रहा होता है, वहाँ पे ये पंपिंग का काम करता है। इसके अंदर ऑयल वगैरह या गैस बाकी चीज़ें तो नहीं ना मौजूद, जो कि वहाँ पे डस्ट को वापस अपने साथ मिक्स करेंगी, फिर वो सर्कुलेट करेगा। यहाँ पे वो क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, खाली स्पेस बनाता है, और फिर हवा के जरिए उस चीज़ को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो ये चीज़ भी यूज़ होती है, बट विच कैन बी यूज एज ड्रिलिंग विल नॉट बी डिस्कस एट दिस टाइम। इस सिलेबस के अंदर जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का कोर्स है इसके अंदर इसको डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे एयर और जो मिस्ट है ये बहुत रेयर सिचुएशन के अंदर, बहुत कम सिचुएशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। मेन जो चीज़ यूज़ की जाती है वो आपका ऑयल एंड गैस कंटेंट, जो आपके फ्लूइड होते हैं उनको ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है कि ये जो फ्लूइड्स हैं इसलिए यूज़ होते हैं कि इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है ड्रिलिंग फ्लूइड का वो ये है, रिमूव ड्रिल कटिंग्स फ्रॉम अंडर द बिट। जो आपकी बिट है जो कटिंग का काम कर रही है, वेल को वहाँ पे बोरिंग का काम कर रही है, ड्रिलिंग का काम कर रही है, उसके नीचे जो कटिंग मटेरियल है उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए क्या होता है, इस फ्लूइड को हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कैरी दोज कटिंग आउट ऑफ होल, और इन कटिंग्स को, वो पार्टिकल्स को, वो सॉलिड पार्टिकल्स को होल से बाहर निकालने के लिए भी ये काम करता है। उसके बाद सस्पेंड कटिंग इन द फ्लूइड व्हेन सर्कुलेटिंग इज स्टॉप, और उस फ्लूइड के अंदर वो कटिंग को भी रोक लेता है जब आपकी सर्कुलेशन वगैरह वहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि वो फ्लूइड वापस नीचे चला जाएगा, वो वहाँ पे पाइप के अंदर, उस नोजल के अंदर ही उसको रोक देता है। एंड रिलीज कटिंग व्हेन प्रोसेस बाय द सरफेस इक्विपमेंट, और इसको वहाँ से क्या करता है, रिलीज करता है जब सरफेस के ऊपर जो आपके एक्यूमुलेटर और पंप्स वगैरह लगे होते हैं उनको आप यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू ये क्या करता है, उसको पुश आउटसाइड वहाँ से बाहर धकेलता है। एंड अलाउ कटिंग टू सेटल आउट एट द सरफेस। उसके बाद कटिंग को ये अलाउ करता है कि वो क्या करें, सरफेस के ऊपर वहाँ पे एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएं। प्रोवाइड इनफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू बैलेंस फॉर्मेशन पोर प्रेशर। ये इतना वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है कि जो वहाँ पे साइडों से प्रेशर लग रहा होता है, जो वहाँ पे ज़मीन की वजह से या छोटे छोटे जो पोर्स की वजह से, पानी की वजह से, कोई भी प्रेशर वहाँ पे ज़मीन के अंदर आ रहा है, उससे इसका प्रेशर क्या होता है, अबव होता है, एक्सीड करता है, और उसको क्या कर रहा है, अपने ऊपर ओवरकम होने नहीं देता। मीन जो ड्रिलिंग के दौरान जो वहाँ पे आपका अंडरग्राउंड जो प्रेशर राइज होता है उसकी वजह से इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टॉप नहीं हो पाती, ना ही अफेक्टेड होते हैं, इसका प्रेशर उससे ज़्यादा होता है। प्रिवेंट द बोर होल फ्राम कोलैप्सिंग और केविंग इन,
और उसके बाद ये कोशिश करता है कि कंटिन्यूसली जब आप वहाँ पे मटेरियल को निकालते जाएंगे और तमाम चीज़ों को रिमूव करते जाएंगे तो मटेरियल के कोलैप्स होने के और वहाँ पे केव इन बंद होने के जो चांसेस हैं उनको भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि कंटिन्यूसली वहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ सही से चलती रहें, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा ना हो और वहाँ पे कोई ब्लास्ट वगैरह, कोई एक्सप्लोजन वगैरह, कोई आग वगैरह ना लगे। इन चीज़ों को रोकता है और वहाँ पे जो वेल है उसको भी ये कंट्रोल करता है। प्रोटेक्ट प्रोड्यूसिंग फॉर्मेशन फ्रॉम डैमेज विच कुड इम्पेयर प्रोडक्शन। और उसके बाद ये क्या करता है कि वहाँ पे जो भी आपकी फॉर्मेशंस होती हैं, मतलब जो ज़मीन के अंदर जो भी आपका बल्ब वगैरह तैयार कर रहे हैं या वहाँ पे कोई गैस वगैरह वहाँ पे निकल रही है, अब उन चीज़ों भी कंटेमिनेटेड आलूदा होने से बचाता है। मतलब जब हमने कटिंग मटेरियल वहाँ से रिमूव किया होता है, अब जब गैस का पार्ट आएगा, जब गैस की प्लेस आएगी जहाँ से गैस निकल रही है, अब उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सॉलिड पार्टिकल नहीं होगा जो कि इसके अंदर मिक्स हो जाए और उसको वहाँ पे आलूदा करे और उसके लिए वजह से वहाँ पे आपकी जो इम्प्योरिटीज़ की रेशियो है वो बढ़ जाए। इसको भी ये क्या करता है, कम करता है। उसके बाद क्लीन, कूल एंड लुब्रिकेट द ड्रिल बिट। जो चीज़ आप पहले बता रहे हैं वो इसके अंदर लास्ट के ऊपर बता रहा है। एक काम इसका ये भी है 8 कामों के बाद कि ये क्या करेगा, क्लीनिंग का काम भी करेगा, कूलिंग का काम भी करेगा और लुब्रिकेशन का काम भी करेगा। ये मल्टीपल जो फंक्शंस हैं ये क्या होते हैं कि एक ड्रिलिंग फ्लूइड ने परफॉर्म करने होते हैं जब भी आप ड्रिलिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि आपका जो प्रोसेस है, जाके जो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सेफली और सिक्योरली वहाँ पे परफॉर्म हो, उनके दौरान कोई वहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह राइज ना करे। Occasionally, these fluids require the drill fluid to act in conflicting ways. It can be seen that the items, ठीक है, सुमार से आ जाए, सुमार को लेके आएंगे। तो अब ये जो फ्लूइड्स हैं तो इनके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है। इसके अंदर वहाँ पे देखना होता है कि क्या ये फ्लूइड, इसकी विस्कोसिटी हाई है या नहीं है। उसके बाद देखा जाता है कि इसकी डेंसिटी वगैरह क्या है, इसके वहाँ पे फ्लोइंग रेशियो क्या है। उसके बाद देखा जाता है कि क्या ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा कि नहीं, या क्या ये कूलिंग का काम करेगा कि नहीं करेगा। मल्टीपल फंक्शंस वगैरह इसके देखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। मेकिंग अप ऑफ ड्रिलिंग फ्लूइड, एक ड्रिलिंग फ्लूइड को कैसे तैयार किया जाएगा, किस तरह उसका मेकअप किया जाएगा, किस तरह उसको प्रिपेयर किया जाएगा। इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म अ ड्रिलिंग फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ अ लिक्विड आइदर वाटर और ऑयल। और जो बेसिक फॉर्म है उसके अंदर जो आपका कोई फ्लूइड वगैरह मौजूद होता है, या तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर मौजूद होता है, या तो उसके अंदर ऑयल मौजूद होता है। इनकी बेस पे क्या किया जा रहा होता है, उस फ्लूइड को तैयार किया जा रहा होता है ताकि वहाँ पे जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो सेफली और सिक्योरली परफॉर्म हो सके। अब जो काम आपने करना है, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वहाँ पे अगर हीट को आपने कंट्रोल करना है, उसको वहाँ पे कंज्यूम करना है, उसको वहाँ पे कूलिंग का काम करना है, या वहाँ पे आपके ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं जिनके ऊपर पानी काम नहीं कर रहा और वहाँ पे ऑयल काम कर सकता है, उसके अंदर ऑयल को यूज़ किया जाएगा। जहाँ पे लग रहा है कि आपका जो ऑयल है वो वहाँ पे डेंजरस हो सकता है, वहाँ पे कोई अपनी ही लेयर बना देगा, वहाँ पे कोई आग वगैरह लग सकती है, या वहाँ पे वो ब्लॉकेज कर देगा। उसकी हाई डेंसिटी की वजह से वो क्या कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है, वहाँ पे अपनी ही पूरी एक लेयर सी बना देता है जिसमें से चीज़ें पास नहीं हो पा रही हैं। उस वक्त हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मीन अकॉर्डिंग टू वेल कंडीशंस, जो वेल की कंडीशंस हैं, वेल के अंदर का जो टेम्परेचर है, वेल के अंदर जो मटेरियल फाइंड आउट हो रहा है, जो कटिंग हो रही है, वहाँ पे जो आपकी सिचुएशन राइज हो रही है, उन चीज़ों को स्टडी करते हुए इस फ्लूइड को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है, हम तो अभी ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो इसका आंसर ये है कि जो पास्ट के अंदर आपकी ड्रिलिंग्स हो चुकी हैं, पास्ट के अंदर जो वेल्स आपके कंट्रोल वहाँ पे ड्रिल हो चुके हैं, उनके अंदर जो आपकी चीज़ें यूज़ हुई हैं, डिफरेंट जो सिचुएशन हुई थी, उनको एनालाइज करते हुए, उनको चेक करते हुए आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कोई भी वैक्सीन तैयार की जाती है ना, पहले किसी बंदे का बीमार होना लाजमी होता है। कैंसर की अगर मेडिसिन तैयार की जा रही है ना, पहले बंदे किसी को कैंसर होगा तो मेडिसिन तैयार हो। इसका मतलब पहले हिस्ट्री होगी तो पहला फिर आपके पास सोल्यूशन भी आएगा। पहले धमाका होगा, बाद में पता चलेगा कि हमें हॉस्पिटल कितने चाहिए। पहले बीमारी फैलेगी, बाद में हमें पता चलेगा कितने डॉक्टर चाहिए जो कि इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही वहाँ पे पहले जो सिचुएशन राइज हो गई हैं उनकी स्टडी करते हुए, और अगेन जो आपका वेल कंट्रोल हो रहा है तो उसके अंदर जो आपके वहाँ पे एक्टिविटीज़ हुई हैं, वहाँ पे जो आप एक ही वेल तो नहीं ना आपने क्रिएट करना, एक ही जगह पर ड्रिलिंग करके तो छोड़ नहीं देना। जब आपने जॉब करनी है मतलब लाइफ टाइम वही काम करना है, तो जब आपने वो काम करना है तो वहाँ पे मल्टीपल वहाँ पे ड्रिलिंग्स होंगी। तो वहाँ पे जो आपका पास्ट एनालिसिस होगा, प्रेजेंट जो जियोलॉजिकल आपकी स्टडी आ गई है, जियोफिजिक्स जो है उसकी जो स्टडी आ गई है, ज़मीन के बारे में उसने जो स्टडी की है, वहाँ पे रॉक्स क्या हैं, वहाँ पे किस तरह की फॉर्मेशन वगैरह है, ऑयल कितना नीचे मौजूद है, अब उन तमाम चीज़ों को क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की जाएगी।
सिंस एक्सेसिव फिल्ट्रेज कैन कॉज बोरहोल प्रॉब्लम्स, अगर आप क्या करते हैं फिल्ट्रेट का काम क्या होता है, उन जो आपकी एक्सेसिव चीज़ें होती हैं या टॉक्सिक चीज़ें हैं या इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको आप आगे पास उन्हें नहीं देना चाहते, उनको रोकना, और बाकी जो आपकी रेलिवेंट चीज़ें उनको आगे करना। अगर आप ज़्यादा फिल्ट्रेट्स का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो लेयर्स ही बनना स्टार्ट हो जाती हैं और बोरहोल के अंदर प्रॉब्लम राइज हो जाती है। In order to provide enough hydrostatic pressure to balance abnormal pore pressure, the density of the drilling fluid is increased by adding a weight material. अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो आप फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो और वो अब नॉर्मल जो पोर प्रेशर है उससे इंक्रीज़ करें, वहाँ पे एकदम से कोई प्रेशर वहाँ पे राइज़ हो रहा है, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उस वक्त आप ड्रिलिंग फ्लूइड की डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। उसके अंदर कुछ वेटिंग मटेरियल जिस तरह के जनरली बेरेट को वहाँ पर यूज़ किया जाता है उसके अंदर ऐड किया जाता है, और उसकी वजह से उसका जो फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है उसको चेंज किया जाता है, उसको ज़्यादा गाढ़ा किया जाता है, और ताकि वहाँ पर वो क्या कर सके, प्रेशर अपना जो है वो आगे वाली चीज़ों को बियर कर सके। Drilling fluids and hydraulics. In summary, a drilling fluid consists of the base liquid, water, fresh or saline, oil, diesel or crude oil, mineral oils or other synthetic fluids. कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो ड्रिलिंग फ्लूइड है या हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनके अंदर हमारे पास ऑयल मौजूद हो सकता है, ऑयल वाटर मौजूद हो सकता है, और ऑयल के अंदर हमारे पास डीजल भी हो सकता है और क्रूड ऑयल भी हो सकता है। उसके बाद डिफरेंट जो मिनरल्स ऑयल्स हैं वो भी आपके यूज़ हो सकते हैं, या सिंथेटिक फ्लूइड जो कि आप खुद हैं लैब्स के अंदर जो फ्लूइड्स वगैरह तैयार कर रहे हैं डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करते हुए, वो भी इसके अंदर यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है डिस्पर्स सॉलिड्स, कोलिडियल पार्टिकल्स विच आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। कि डिस्पर्स सॉलिड्स वो होते हैं जो क्या होते हैं वहाँ पे एक जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उससे वो अलग हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, उससे सेपरेट हो जाते हैं, और वहाँ पे वो सस्पेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जगहों पे हवा की या डिफरेंट प्रेशर की वजह से वहाँ पे जगह जगह पे मौजूद होते हैं, उन्हें हम डिस्पर्स सॉलिड का नाम देते हैं। डिजॉल्व सॉलिड्स मतलब यूजली सॉल्ट्स और देयर जो डिजॉल्व सॉलिड्स वो होते हैं जिनको हम क्या कर देते हैं फ्लूइड के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं। मतलब अब ऑयल है तो ऑयल के अंदर आपको पता है कि जब हम कोई कंपाउंड ऐड कर रहे होते हैं वो एकदम से मिक्स नहीं होता। शुगर की एग्जांपल ले लें, शुगर जब हम पानी के अंदर हम क्या करते हैं मिक्स करते हैं वो इजीली मिक्स हो जाती है। एज़ कम्पेयर टू दैट हम अगर उसको ऑयल के अंदर प्रेशर स्टेर करते रहें, हिलाते रहें, लेकिन वो उस तरह मिक्स नहीं होती, हमें अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है, उसके बाद वो जाके तो कंडीशन चेंज होती है तो वो जाके मिक्स होती है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं कि ऑयल के अंदर हम क्या करते हैं कि चीनी को डिसॉल्व कर रहे हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हिलाएंगे तो फिर भी उसके कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कि ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएंगे, कुछ होंगे जो रिमेनिंग रह जाएंगे। वो जो रिमेनिंग वहाँ पे आपको जगह जगह पे नज़र आ रहे हैं उन्हें हम डिस्पर्स सॉलिड का नाम देते हैं, और वो जो पार्टिकल जो कि उसके अंदर मिक्स हो गए उन्हें हम किसका नाम देते हैं, वहाँ पे डिजॉल्व सॉलिड्स का नाम देते हैं। ऐसे ही जब आप फ्लूइड तैयार कर रहे होते हैं तो फ्लूइड के दौरान भी वहाँ पे ये डिफरेंट आप सॉलिड मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने बेरेट की एग्जांपल लिया है कि बेरेट हमारे पास पाउडर फॉर्म के अंदर मौजूद होता है जो कि हम लिक्विड के अंदर वहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि उसकी वहाँ पे विस्कोसिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। यूजुअली सॉल्ट्स वगैरह भी ऐड किए जाते हैं। ऑल ड्रिलिंग फ्लूइड्स हैव एसेंशियली द सेम प्रॉपर्टीज़, ओनली द मैग्नीट्यूड वेरीज। तमाम जो ड्रिलिंग फ्लूइड होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, मतलब काम उन्होंने कूलिंग का करना है, काम उन्होंने लुब्रिकेशन का काम करना है, काम उन्होंने फ्लूइड की मूवमेंट का करना है, काम उन्होंने वहाँ पे एक बल को कंट्रोल करने का करना है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर वहाँ पे उनका जो चीज़ आती है मैग्नीट्यूड के अंदर डिफरेंस आता है। कुछ आपके टेंस ज़्यादा होते हैं, कुछ की आपकी डेंसिटी कम होती है, कुछ ज़्यादा गाढ़े होते हैं, कुछ वहाँ पर उनकी जो फ्लूइडिटी होती है वो वहाँ पर क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। These properties include density, viscosity, gel strength, filter cakes, water loss and electrical resistance, जिनके अंदर उनकी क्या होगी, वेरिएशन आएगी। बाकी जो चीज़ें होंगी काम उनका सबका सेम होगा। समझ आ गई फ्लूइड क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी एग्जांपल है, कौन कौन से टाइप्स के फ्लूइड्स हैं वो यूज़ होते हैं। अभी हम इसके आगे देखेंगे कि नॉर्मल ड्रिलिंग फ्लूइड कौन सा है और स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग फ्लूइड कौन सा है, और वेटिंग एजेंट कौन से हैं जिनको हम यूज़ करके फ्लूइड की जो वहाँ पर वेट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी है इतना, फिर नॉर्मल ड्रिलिंग फ्लूइड भी कर लें। हाथ खड़ा करें जो कह रहे हैं कर लें और जो कह रहे हैं कि नहीं। जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, हाथ खड़ा जिसने बोला है कि करें और जो कह रहा है कि नहीं। हाँ वाले दो, ना वाले बस ठीक है, ना